अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि न्यूयॉर्क के सिटी में पानी खड़ा हो जाता है और कोई खतबी बाबा जो है वो गालियां नहीं देता। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है, क्या ये आप तस्वीर देख रहे हैं जो शख्स आज मेन हॉल में गिर गया, क्या ये न्यूयॉर्क में होता है? जुल्फी बुखारी साहब ने जो आज कांग्रेस के ताकतवर तरीन अफराद के आगे इमरान खान का पीटीआई का मुद्दा रखा है, क्या उसका खान को रिलीफ मिलेगा? क्या उसका पीटीआई को रिलीफ मिलेगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफीक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा ने आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना था कि अमेरिका जैसे मुल्क में न्यूयॉर्क सिटी का उन्होंने बाकायदा हवाला दिया कि पूरा शहर पानी से भर जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं, लेकिन वहां पर खतबी बाबे मौजूद नहीं होते, यानी गालियां देने वाले बाबे मौजूद नहीं होते। मेरा उनसे सवाल है, क्या अमेरिका में या किसी भी महज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है? ये एक शख्स अपने घर से निकले, उनके घर के बाहर पानी पानी था, ठीक है, वो कहती हैं न्यूयॉर्क सिटी में पानी है, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, उनका ये हम जो वो ओपिनियन है, नैरेटिव है, मान लेते हैं। लेकिन जैसे वो निकले वो एक मेन हॉल में गिर गए। गटर का ढक्कन तो कराची में खुला होता है ना, जब बच्चे अक्सर गिर के, या सिंध में बिलखुसूस कराची में गिर के बच्चे जहाँ बहक हो जाते हैं, वो एक मेन हॉल में गिर गए और वो बंदा कब्र को हाथ लगाकर वापस आया है। ये वीडियो का लिंक मैं बिल्कुल शेयर करूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बंदा कब्र को हाथ लगा के वापस आया। तो मेरा ये सवाल है, क्या किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है? अगर वहाँ पर कोई काम हो रहा है, कोई होल हो चुका हुआ है, कोई सड़क टूट चुकी है, तो जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जो सरकारी मशीनरी है, क्या उस खतरे की निशानदेही करती है या नहीं करती? मेरा ये सवाल है। और ये हल्का अब्दुल अलीम खान साहब का है, वो यहाँ से एमएनए मुंतखब हुए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालबन अज़मा बुखारी साहिबा के जो हस्बैंड हैं समीउल्लाह खान साहब, वो यहाँ से एमपी हैं। अगर अल्लाह ताला ने इनको एमपी और एमएनए बना दिया, इज्जत वाली चादर पहना दी, मैं फॉर्म 45, 47 की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ठीक है जी ये मुंतखब हो गए, तो क्या यहाँ की अवाम की जान की हिफाजत, उनको फैसिलिटेट करना इनका फ़र्ज़ है कि नहीं है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। हम बिल्कुल गाली की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि आप अपने पॉलिटिकल राइवल को कतन गाली नहीं दे सकते। औरत मर्द होना तो दूर की बात, आपका पॉलिटिकल राइवल मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, आप ज्यादती भी कर रहे हो, आप दलील से, आप दलाइल से, आप लॉजिकल ग्राउंड से उसको डिफीट करें या उसको शर्मिंदा करें या उसको आईना दिखाएं। मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या मुहज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है? मेरा सिर्फ यह सवाल है। इलेक्टेड एमपीए हो, वो आपके हस्बैंड हैं, इलेक्टेड एमएनए हो, अब्दुल अलीम खान साहब एक नामवर एमएनए हैं और बड़े साहिब सरवत हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े खुदा तर्स हैं, लोगों को बड़ी मदद करते हैं। मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन ये क्यों हुआ? सवाल सिर्फ ये है, सिर्फ सवाल ये है। इसके अलावा बहुत सारी, अज़मा बुखारी साहिबा, लाहौर में ऐसी जगह हैं जहां आम आदमी बारिश के बाद कई कई दिन बाहर नहीं निकल सकता। बंद रोड का इलाका सारा ऐसा है। आप अगर कहती हैं हम आपको दिखा देते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां गंद है, पीने का साफ पानी नहीं है, बड़े मसाइल हैं। चंद सड़कें, अगर आप, ठीक है सीएम काम कर रही है, लेकिन चंद सड़कें या चंद इंपॉर्टेंट रोड्स को साफ कर देने का मतलब नहीं है कि मसाइल खत्म हो गए। और अच्छा व्यूअर्स, आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो पीटीआई का सोशल मीडिया इस वक्त काफ़ी उसको वायरल कर रहा है, वो है जुल्फी बुखारी साहब की जो कांग्रेशनल हेयरिंग है। यानी आसान अल्फाज में, जो अमेरिका में कांग्रेसमैन है, जिस तरह हमारे एमपीएज, बल्कि हमारे जिस तरह एमएनएज होते हैं, हमारे सेनेटर्स होते हैं, इसी तरह वहाँ के जो इम्पोर्टेंट कांग्रेसमैन हैं, उनके सामने जो खान साहब के साथ या पीटीआई के साथ, पीटीआई के बकौल जो ज़्यादती हो रही है, जैसे कि उन्होंने कहा उनको 23 घंटे जो हैं वो बग़ैर बिजली के रखा जाता है, 6x8 का कमरा उनको दिया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा उनको पीने का साफ़ पानी नहीं मैसर, उनके साथ शदीद ज़्यादती है, उनको उनके पॉलिटिकल राइट से महरूम कर दिया गया है। उन्होंने वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं उनके आगे एक मुद्दा रखा, एक उन्होंने इमरान खान का या पीटीआई का केस रखा, जिसको पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या अमेरिका जो पूरी दुनिया की एक सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तगड़ा है, उसको तमाम ममालिक के हालात मालूम है, ये आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, क्या अमेरिका के इल्म में नहीं होगा कि पाकिस्तान में किसके साथ ज़्यादती हो रही है? पाकिस्तान में क्या इलेक्शन शफाफ हुए या गैर शफाफ थे? पाकिस्तान में
कौन सा ऐसा शख्स है जो करप्ट है, कौन सा ऐसा शख्स है जो करप्ट नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़ायदे के लिए कौन है या पाकिस्तान में जमहूरियत के नुकसान के लिए कौन है? कि अमेरिका वाले बच्चे हैं, वो दूध पीते बच्चे हैं? मेरा ये सवाल है। उनके इल्म में सब कुछ है। बेसिकली बात यह, अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका के इस वक्त पाकिस्तान के साथ नेशनल जो उनके इंटरेस्ट है वो नथी हो चुके हुए हैं। अगर मेरी एक ओपिनियन है कि अगर जुल्फ़ी बुखारी साहब अगर ये समझते हैं या पीटीआई ये समझती है कि कांग्रेसमैन के आगे आप अपना मुद्दा रखकर पाकिस्तान में तब्दीली लेंगे, अव्वल तो ऐसी तब्दीली को खान साहब के नैरेटिव के अगेंस्ट समझा जाएगा, लेकिन एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि तब्दीली आ जाती है, तो कैसे आएगी वो तब्दीली? मेरा ये सवाल है। अमेरिका के ज़रिए अगर आपकी गवर्नमेंट घर भेज दी गई, अब अमेरिका के ज़रिए आपकी गवर्नमेंट को वापस लाया जाए, ये भी एक कोलोफेल में तजाद है। बात वो करें जो हकीकत पर मबनी हो, ये याद रखें। और तीसरी बात, अमेरिका को सब मालूम है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका को सब पता है फॉर्म 45, 47 पॉलिटिकल राइट्स किसके वायलेट हो रहे हैं, डेमोक्रेसी को कहां डेंट पड़ा, ईच एंड एवरीथिंग, मीडिया में सेंसरशिप, हर चीज अमेरिकन को मालूम है। वो उनके जहां जहां सफारतकार हैं, जितना उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क तगड़ा है, आपके मेरी सोच से ज्यादा तगड़ा है। लेकिन जब उनके नेशनल इंटरेस्ट होंगे तो तब अमेरिका के हाथ, चाहे पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर हो, कोई आमरीयत का सरचश्मा हो, कोई सिविलियन रूलर्स का बाबा सिविलियंस रूलर हो, उनको सब काबिल कबूल है। ये अमेरिका की 78 साल हिस्ट्री हमें बता रही है और आपके इल्म में होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हजूरे वाला बलोचिस्तान में मिनरल्स, माइंस, अमेरिका कैसे पाकिस्तान को नाराज़ कर सकता है? यूक्रेन के साथ 4-5 अरब डॉलर पर ही वो परेशान हो जाता है। वो यूक्रेनियंस को कहते हैं आप हमें ये हमारे साथ एग्रीमेंट करें अपने मिनरल्स एंड माइंस का, तब हम आपके साथ रशिया के ख़िलाफ़ करें। यहाँ तो खरबों रुपए के मिनरल्स एंड माइंस हैं, तो वो कैसे पाकिस्तान को नाराज़ कर सकता है? कैसे इमरान खान के लिए, जो एक शख्स है, चाहे पाकिस्तान में जितना मर्जी मकबूल हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को डेंट डाल सकते हैं। दूसरा, 9-10 मई की रात पाकिस्तान जो है वो मिलिटरली, मैं फाइनेंशियली अगर नहीं कह रहा, मिलिटरली आलम इस्लाम को लीड कर रहा है। भारत को उसने शिकस्त दी है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को उसने शिकस्त दी है। तो आपको क्या लगता है कि जिस वक्त चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान है और अमेरिका और चाइना की जो टेंशन है और ईरान और अमेरिका की जो टेंशन है, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के रोल को 1971 में ताल्लुकात बनाने में पाकिस्तान का रोल है। हेनरी किसिंजर का जो विजिट हुआ था वो पाकिस्तान ने उसको फैसिलिटेट किया था 70s के अर्लीज में गालबन। फिर इसके अलावा ईरान और इजराइल की जंग में मुख्तलिफ इतलाआत के मुताबिक पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल था उस जंग को बंद करवाने में, ये मैं बता रहा हूँ। फिर अफगानिस्तान इधर है, ईरान इधर है, आज इसराइल ने सीरिया पे हमला किया है, उनका जो GHQ है, जो जनरल हेड क्वार्टर है, उस पर हमला किया है। तो खित्ते की सूरत हाल इतनी टेंस है, इतनी कॉम्प्लेक्स है। CPEC इधर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान उसके साथ बिल वास्ता और बिला वास्ता नथी है। तो पाकिस्तान के जो मुफादात अमेरिका देख रहा है पाकिस्तान में अपने मुफादात, वो एक शख्स या एक पार्टी की खातिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अमेरिका अपने मुफादात को देखता है, भाईजान मेरे मुफादात, कौन सी हुकूमत, कौन सा रूलर जो है वो उसको मुकम्मल कर सकता है, अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है। अभी इजराइल ने सीरिया की वो GHQ पे हमला किया है, तो क्या आपको क्या लगता है क्या इसके खित्ते पे असरात नहीं होंगे? और ये वही सीरिया, ये वही शाम है जो अमेरिका का ब्लू आइड बॉय बन चुका हुआ था। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान ने सीरिया के सरबराह की बाकायदा उनसे मुलाकात करवाई है, उनको एंगेज किया है, इसमें टर्की का भी रोल था। लेकिन इसराइल चूंकि अमेरिका का वो जिसे कहते हैं पसंदीदा वो ब्लू आइड बॉय है, तो उसको इजाज़त है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बड़े मुख्तसर से टाइम में बता दी है, अगर इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो मैं 2 घंटे आपसे डिस्कशन कर सकता हूँ। इनको मुद्देनज़र रखते हुए हजूरे वाला मैं आपको बता दूं, कभी भी अमेरिका जो है वो एक शख्स या एक पार्टी के लिए पाकिस्तान में निज़ाम को चैलेंज नहीं कर सकता। और ये वही अमेरिका है जिसने FPAC स्ट्रेटेजी दी थी ओबामा के दौर में 2011 में, ठीक है, यानी पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को इकट्ठा नथी कर दिया था। और आज अमेरिका जब इंडिया की बात करता है तो साथ
पाकिस्तान की भी बात करता है। जब पाकिस्तान की भी बात करता है तो साथ इंडिया की भी बात करता है। आप प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई स्टेटमेंट उठा ले, जब वो पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे वो अपने खास स्टाइल में कहेंगे कि जी मैं जनरल आसिम मुनीर से मिला, इज़ अ वेरी नाइस गाय। मोदी भी बड़ा ज़बरदस्त शख्स है, पाकिस्तानी पीपल बड़े अच्छे लोग हैं, इंडियंस बड़े मेहमान नवाज है। यानी अब पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको दुनिया की सामने, या पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको दुनिया के सामने एज ए इक्वल कंट्री पेश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की इस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अ फुटाइल एक्सरसाइज। खान वाकई तब बाहर आएगा जब खान के और अदारों के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और ये खान की बात ठीक है कि मुज़ाकरात उनसे करो जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास इख्तियारात नहीं उनसे क्या मुज़ाकरात करने। और मैं खुद इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान का सलूशन मुज़ाकरात में है। कोई सिविल वार इस मुल्क को नहीं आगे लेके जा सकती, कोई गालम गलोच इस मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकता। मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान आगे जाएगा, अदरवाइज पाकिस्तान का ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप यूट्यूबर्स की सुनेंगे वो आपको खबरें सुनाते रहेंगे कि फ़लाँ बंदे ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, पिंडी में टांगे काम गई। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ ये चीज़ें आप 2 साल से सुन रहे हैं। आज खान साहब को तकरीबन 708 दिन हो गए या 707 दिन जेल में गए हुए, तो क्या कितने इनकलाब आ गए, कितनी टांगे कांप गई। तो ऐसे नहीं चलता, जो हो गया वो हो चुका हुआ है। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।